अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी योर होस्ट मरवा राजपूत और आज आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, सर हमारे साथ मौजूद है। ज्यादा देर जो है वो मैं आप लोगों को इंतजार नहीं करवाऊंगी, डायरेक्टली हम जो है वो बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, जो हमारे व्यूवर्स हैं ना, उनको बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस हैं उनके माइंड में, बहुत सारे कमेंट्स करते हैं यूके वीजा से रिलेटेड, और आप एक बेहतरीन कंसल्टेंट हैं। वो आज एक छोटा सा इंटरव्यू होगा जिसमें आप बताएंगे कि एक बेस्ट कंसल्टेंट कैसे बना जाता है। एक बेस्ट कंसल्टेंट जो है वो अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको क्या बेहतरीन सर्विसेज देता है। दूसरी बात ये कि जो यूके का वीजा आजकल आपको पता है बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उस हवाले से आप हमारे व्यूवर्स को क्या गाइड करेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो है वो यहाँ इनवाइट किया। बिकॉज के टाइम की कमी की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बहरहाल आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा वेट किया। सबसे पहले तो आपका सवाल कि हम लोग बेहतरीन कंसल्टेंट कैसे बन सकते हैं। देखें, कंसल्टेंसी करने के लिए आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। अमूमी तौर पे मार्केट में ऐसे लोग जो है वो कंसल्टेंट आजकल होते हैं जो कोई जॉब ना मिलने की वजह से, या फिर कोई ने देखा कि कोई दूसरा शख्स जो है वो कंसल्टेंसी में पैसे ज्यादा कमा रहा है तो वो भी ये काम शुरू कर देते हैं। अगर यही होता है कि फिर वो पेपर वर्क अच्छा नहीं करते और रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आता। आप ब्रिटिश काउंसिल से कंसल्टेंसी की एजुकेशन लेते हैं, वो आपको रजिस्टर्ड करते हैं, तब आप एक बेहतरीन कंसल्टेंट बन जाते हैं। बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त है कि आजकल यूके जो है वो ट्रेंडिंग में है, क्योंकि यूके एक वाहिद कंट्री है जहाँ पे हमारे ज्यादातर साउथ एशिया के लोग जाना पसंद करते हैं और उनकी फैमिली मेंबर्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा मौजूद है। यूके का स्टडी वीजा जो है वो बहुत पॉपुलर होता है। अभी पिछले सीजन में वर्क परमिट जो था वो भी बहुत ज्यादा फेमस था। मैरिज वीजा तो सदाबहार है, शादियां होती हैं और लोग जो है मैरिज वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। मुझे काइंडली ये चीज़ भी बताइएगा कि यूके जाने के लिए आपको कौन कौन से वीजे जो है, कौन कौन सी कैटेगरी जो है वो आपके पास अवेलेबल होती है? यूके जाने के लिए ज्यादातर जो कैटेगरी है जिसके ऊपर अमूमी तौर पे बहुत सारे कंसल्टेंट काम करते हैं वो तो स्टडी वीजा होता है। स्टडी वीजा के लिए ये है कि आपको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के साथ मेमो साइन करने पड़ते हैं। अगर आप एक जर्मन कंसल्टेंट हैं, वो आपको अच्छे पैकेजेस भी प्रोवाइड करते हैं एज ए कमीशन। आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा, हमें डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज जो है वो कमीशन देती हैं जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज को पे करता है अपनी फी। एंड सेकेंडली इसके अलावा वर्क परमिट भी है। वर्क परमिट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको अगर वहाँ से वर्क परमिट मिलता है तो आप वहाँ पे प्रॉपर जॉब कर सकते हैं, आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। लेकिन अभी ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका है। अगर आपकी शादी हो जाती है तो आप मैरिज वीजा पे यूके जा सकते हैं, तो आप वहाँ पे एक अच्छी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है वो बढ़ा दी गई हैं। अगर आप मेरे से रिक्वायरमेंट्स पूछेंगी मैं वो भी आपको जरूर बताऊँ। बहुत शुक्रिया सर। इसके अलावा मैंने आपकी रिसेंट वीडियो देखी थी यूके वीजा के रिलेटेड, तो उसमें आप बता रहे थे स्पेसिफिक टेस्ट होता है मेडिकल का यूके जाने के लिए, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दे दें। यूके जाने के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट ज्यादा अहम है, वो टीबी टेस्ट है। क्योंकि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहलाते हैं वहाँ पे टीबी की बीमारी बहुत आम होती है। तो अगर कोई बच्ची या बच्चा किसी भी वीजे पे जा रहा है यूके, तो 6 माह से वो वीजा उसका ज्यादा का है, तो तब उसे टीबी टेस्ट करवाना है। पाकिस्तान में अप्रूव प्रोवाइडर्स हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मीरपुर में। आप वहाँ पे विजिट करके अपना मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपका टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाता है तो ये एक्सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी है जिसे आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सर मुझे काइंडली ये भी बताइएगा कि जो हम मेडिकल टेस्ट करवाते हैं उस प्रोसीजर को कितने डेज लगते हैं, और अगर वो जो हमें सर्टिफिकेट देते हैं मेडिकल टेस्ट का वो हमें कितने दिन में रिसीव होता है? देखिए, टीबी टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ हाफ एन आवर का होता है, आधे घंटे का होता है। अगर आप अपना मेडिकल करवा रही हैं तो आधे घंटे के अंदर आपकी टेस्टिंग जो स्क्रीनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये हेल्थ सर्टिफिकेट है और हेल्थ सर्टिफिकेट हमेशा 6 माह के लिए ही कारआमद होता है। आप 6 माह के टाइम पीरियड के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव पहलू होते हैं, तो अब जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे बुराई भी है। हर फील्ड में बहुत से लोग होते हैं जो कि इलीगल वर्क कर रहे होते हैं। अब जैसे कि कुछ पेशेंट्स हमारे किसी मर्ज में मुब्तला हैं, किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे बताएं क्या वो भी अपना जो है वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं? जैसे बहुत से कंसल्टेंट हैं उनको कहते हैं आप हमें इतने पैसे दें, हम आपको सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, क्या वो वैलिड है? क्या उसके ऊपर वर्क हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये बेसिकली ऐसे कंसल्टेंट काम करते हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं होता, शॉर्ट पीरियड के लिए वो काम कर रहे होते हैं, एज ए फन भी काम करते हैं। इस चीज की मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज पे नाराज भी हो जाते हैं। बहरहाल आपको ये बताना चलूं कि यूके वीजा एंड इमिग्रेशन वालों ने जो मेडिकल टेस्ट का प्रोसीजर रखा है वो बड़ा सिक्योर है। उसमें इस तरह की कोई मोनोपोली नहीं है कि आपको अगर बीमारी है तो आपके लंग्स क्लियर शो हो जाए। अगर आपके लंग्स में कुछ पार्ट्स नजर आते हैं तो आपका स्पूटम टेस्ट होगा। स्पूटम का रिजल्ट 55 to 58 डेज में आता है। अगर आपको बीमारी नहीं है तब आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और आप इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि सर सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है या कुछ ऐसी मोनोपोली है, तो खुदारा ऐसा अगर कोई आपको कहता है तो ऐसा है नहीं है। आपको अगर इशू है तो अपना इलाज कराएं। अगर आपको बीमारी क्लियर हो जाती है, आप अपना मेडिकल करवाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। जो हमारे खवातीन हैं अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो अगर वो ये टेस्ट करवाती हैं टीबी का,
تو اس میں جو ریڈیشن اس سے ان کو کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ دیکھیں ریڈیشن تو جو خواتین پریگنٹ ہیں وہ جب اپنا الٹرا ساؤنڈ کروانے جاتی ہیں تو وہاں پہ بھی ریڈیشن ہوتی ہے، اس ریڈیشن کا تو کوئی سوچتا نہیں ہے. ایسے ہی ٹی بی کے لیے جو آپ کی ریڈیشن ہوگی وہ آپ کے لنگس تک ہی محدود ہوتی ہے. بہرحال خواتین کو لیدل شیٹ پرووائڈ کر دی جاتی ہے، وہ لیدل شیٹ وائٹ کلر کا جو ہوتا ہے کپڑا باندھ لیتی ہیں اپنے گرد، تو الحمدللہ اس سے ریڈیشن جو ہے وہ آپ کو ہٹ نہیں کرتی.